हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग आप सभी को। ये जीएस का क्वेश्चन है। हम लोग देखेंगे कल जो सेकंड मीटिंग में हुआ था पेपर, वही है ये। 50 क्वेश्चन है, देखेंगे, कमेंट करिएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ। निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक के रूप में जाना जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दामोदर नदी को। क्वेश्चन नंबर अगला, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मौलिक अधिकारों को केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही निलंबित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचित युग्म है, यानी कि सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, खजुराहो। ये चोल से संबंधित नहीं है। आगे देखेंगे हम लोग 104 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कांदला बंदरगाह। आगे, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2005 में लंदन में इंडिया हाउस एक छात्र निवास की स्थापना की थी? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्न में से सूर्यसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन नंबर डी मथुरा। 107 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1818 में फोर्ट ग्लॉस्टर में हेनरी गॉगर द्वारा पहली भारतीय सूती मिल की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी सी सही हो जाएगा, कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 108 है, भूकंप रोधी निर्माण पता नहीं क्या लिखा थी देवरी प्रणाली भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। ये पीडीएफ फट रहा है, आप लोग अपने पेपर में देख लीजिएगा, ठीक से नहीं दिख रहा है। निम्नलिखित में से किसने वुडलकोहल के रूप में भी जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मेथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 110 है, SHG-BLP स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम के डिजिटलीकरण के लिए नाबार्ड पायलट परियोजना को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ई शक्ति। क्वेश्चन नंबर 111 है, रिजर्व बैंक ने बैंकों और अन्य संस्थाओं को किस दर में परिवर्तन का निर्देश दिया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, लिबोर, LIBOR। निम्नलिखित में से कौन से आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियां बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, राजनीति के निदेशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 113 है, भारत में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 114 है, भारत कला भवन उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? में स्थित एक विश्वविद्यालय संग्रहालय है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वाराणसी। 115 नंबर क्वेश्चन है, तमिल व्याकरण की कौन सी रचना है जिसे तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तोलकाप्पियम। क्वेश्चन नंबर 116 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अजरबैजान और तजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की RCS योजना के तहत भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पाक्यांग हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर 118 है, निम्नलिखित जल निकायों में से कौन सा दुनिया का सबसे लवणीय जल निकाय है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ग्रेट साल्ट लेक। आगे, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के तहत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21। निम्नलिखित में से जोवियन ग्रह खोजे? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यूरेनस। अब क्वेश्चन नंबर 121 है, 1 वीक 1 लैब थीम आधारित
अभियान निम्नलिखित में से किस संस्थान से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। CMIR, NCL, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। क्वेश्चन नंबर 122 है, कोडवा हॉकी महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कर्नाटका। आगे देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 123 है, मटकी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 124 है, हाल ही में महाराष्ट्र में स्थित एक शहर औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया, इसका नया नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, छत्रपति संभाजी नगर। क्वेश्चन नंबर 125 है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। क्वेश्चन नंबर 126 है, एंटासिड टूथपेस्ट में हल्का अपघर्षण च्युइंग गम का एक घटक और सौंदर्य प्रसाधनों में भराव में सामान्य घटक क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। आगे 127 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान ने हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च में AI के लिए नैतिक दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ICMR, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। आगे 128 नंबर क्वेश्चन, भारत में GOC वेरिनिगेड ओस्टिनडिसेकम्प्रेई का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, डच। इसमें ठीक से दिख नहीं रहा है PDF में, इसलिए पढ़ने में थोड़ी परेशानी हो रही है। आप लोग के पास अगर अपना PDF होगा, पेपर होगा, तो उसमें देख लीजिएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय संगम युग के दौरान तमिलों के जीवन को प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, खिलाड़ी संग्रहालय। क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, औरंगजेब ने। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी है जो समुद्र जैव विविधता के साथ यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नाईमुडी। क्वेश्चन नंबर 132 है, हाल ही में भारतीय सेना में संयुक्त अभ्यास को मान्य करने और बहु एजेंसी बाढ़ राहत दस्तों द्वारा तैयारियों का समन्वय करने के लिए जल राहत नामक बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया। यह अभ्यास असम राज्य की निम्नलिखित में से किस नदी पर आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मानस। आगे 133 नंबर क्वेश्चन, सिल्वीकल्चर से आप क्या समझते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यह वन खेती का विज्ञान है। आगे हाल ही में क्वेश्चन नंबर 134 है, हाल ही में नासा ने एरोसोल के लिए मल्टी एंगल इमेजर मिशन लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझेदारी की? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इटली। क्वेश्चन नंबर 135 है, बनमाली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 136 है, मॉडेम की गति की गणना निम्न में से किस दर से की जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, BPS। क्वेश्चन नंबर 137 है, कुल्लू घाटी को के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देवताओं की घाटी। 138 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया के पहले 200 मीटर लंबे बैम्बू क्रैश बैरियर का नाम क्या है जिसे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बाहुबली। क्वेश्चन नंबर 139 है, IARI भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने निम्नलिखित में से किस शहर में पूसा कृषि विज्ञान मेला का आयोजन किया? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नई दिल्ली। आगे 140 नंबर क्वेश्चन है, लोक चित्रकला की एक शैली मधुबनी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बिहार। क्वेश्चन नंबर 141 है, विश्व एड्स टीकाकरण दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से
किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 18 मई। क्वेश्चन नंबर 142 है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ओजोन परत अपक्षय से। क्वेश्चन नंबर 143 है, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दृष्टि का स्थायित्व। क्वेश्चन नंबर 144 है, निम्नलिखित में से कौन इंडियन वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स द वैक्सीन पेवरी पुस्तक के लेखक हैं, जो भारत के एक सिविल सेवक हैं? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डॉक्टर सज्जन सिंह यादव। क्वेश्चन नंबर 145 है, मूल भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा हस्तलिखित था? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। क्वेश्चन नंबर 146 है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे लंबा खेल आयोजन गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाला पहला भारतीय और एशियाई कप्तान है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये नाम ठीक से पता नहीं, अभिलाष लिखा, टॉमी। आगे अभिषेक टॉमी, अभिलाष है शायद, कंफर्म नहीं दिख रहा। महाराष्ट्र राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर ने बेघर लोगों को अपने आश्रय में बसाने के लिए भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल शुरू की? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नागपुर। आगे देखेंगे 148 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान पर ध्यान केंद्रित करता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। क्वेश्चन नंबर 149 है, इफत दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस गांव का बुनाई पैटर्न है, जिसे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में भी चुना गया था? ऑप्शन नंबर बी सही है, पोचमपल्ली। क्वेश्चन नंबर 150 है, निम्नलिखित में से किसे द फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सत्यभामा दास विजू। कमेंट करके बताइएगा इसमें आप सबके क्वेश्चन कितने सही हुए। अभी हम लोग देखेंगे जो कल शाम को हुआ था सेकंड मीटिंग में, उसकी हिंदी हम लोग देखेंगे, 50 नंबर का वो भी होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।